सूरदास के पद संख्या 2। मन की मन ही माझ रही। श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब उन्होंने गोपियों को यह आस दिलाई थी कि वह वापस लौट आएंगे, लेकिन वे वापस न लौट करके उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं। तो उद्धव के आने से गोपियां निराश हो जाती है और उनको लगता है कि अब वे कृष्ण से वापस दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमारे मन में जो बात थी, हमने जो जो बातें सोच कर रखी थी कि हम श्री कृष्ण से कहेंगे, जब हम उनसे मिलेंगे तो हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे, हमारे मन की वह बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाहिन परत कही। हे उद्धव, अब हमें यह समझ में नहीं आता कि अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। इसलिए अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की जो अवधि है, हमारे मन में जो आशा थी कि एक समय ऐसा आएगा जब श्री कृष्ण वापस आएंगे, हम उनसे मन की सारी बातें कहेंगे। लेकिन और हमारा मन, हमारा तन इस व्यथा को सह रहा था, उनसे बिछड़ने की व्यथा को सह रहा था। अब वह कभी भी पूरा नहीं होगा। अब इन जोग संदेशनी सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। लेकिन उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया है इस योग के संदेश को लेकर के, और तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन करके हमारी विरहाग्नि, हमारी जो विरह की अग्नि है, श्री कृष्ण के से बिछड़ करके जो हम कष्ट सह रही थी, हमारा वह कष्ट कम न हो करके वह और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा श्री कृष्ण से नहीं मिल पाएंगे। चाहती हुती गुहारी जितही तय उततय धार बही। चाहती हुती गुहार जितही तय उततय धार बही। हम इस विराहाग्नि से बचने के लिए जिसको गुहार लगाना चाह रही थी, जिसको पुकार कर बुलाना चाह रही थी कि वे हमारी इस विरह की अग्नि को शांत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ही तुम्हें योग का संदेश देने के लिए हमारे पास भेजा है, और तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमारा कष्ट और भी बढ़ गया, यह अग्नि और भी बढ़ गई है। अब हमारी यह विराहाग्नि कौन दूर करेगा। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। हे उद्धव, बताओ कि अब हम किस वजह से धैर्य रखें, किस कारण से धैर्य रखें। अब हमारा तन मन हमारे वश में नहीं है। अब हम किस बात की मर्यादा रखें, अब हम किस बात की मर्यादा रखें जब श्री कृष्ण ही हमारे नहीं हुए। हम किस बात की लाज रखें, कैसा धैर्य धारण करें जब श्री कृष्ण ही अपनी सारी मर्यादा लांघ गए। मर्यादा लांघे मतलब उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया है। अब हमारे धैर्य का बाँध टूटने वाला है, हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा है। यहाँ गोपियाँ यह कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ योग ज्ञान देने के लिए जो भेजा है, इससे उन्होंने अपनी मर्यादा को तोड़ा है और उन्होंने हमारे प्रेम की कद्र नहीं की है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हम बात कर रहे हैं इस पद के शिल्प की। तो पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें ज्ञता है, संगीतात्मकता है, भाषा इसकी ब्रज है, और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है।